तो कोनिचिवा गाइस एंड फाइनली कल रात को जुत्सु काइसन मांगा के चैप्टर 237 के स्पॉयलर्स आए थे जिसमें आगे की स्टोरी को बताया गया है एंड सुकुना की ट्रू फॉर्म को भी रिवील किया गया जिसमें सुकुना के 4 हाथ और 2 अलग अलग फेसेस को भी रिवील किया गया और साथ में सुकुना से रिलेटेड कुछ बातें भी पता चली है। तो आज इसी चैप्टर के स्पॉयलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 3 का सब्सक्राइबर, मतलब 100 सब्सक्राइबर्स बाकी। अगर तुम 100 लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर देते हो तो यहाँ पर मेरा 3 के सब्सक्राइबर्स हो जाएगा। आई नो तुम लोग कर दोगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि लास्ट चैप्टर तक हमें यही पता था कि ये बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट इस वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें नरेटर ने साफ साफ बता दिया है कि दिस इज नो मोर द बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट बट नाउ इट्स अ बैटल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब नरेटर ने रिफर करा है कि अब गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल खत्म, मतलब बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट खत्म हो चुका है जिसमें सुकुना जीत गया है और अभी तक तो हमने यही देखा है एंड अब ये बैटल बन चुकी है द बैटल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि नो डाउट नरेटर सुकुना की ही बात कर रहा है क्योंकि अब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बचा हुआ है। मतलब इस जुत्सु काइसन एनिमे में गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, सो ही डिफीटेड द गोजो एंड उसके बाद ये अब अकेला ही है, तो मतलब जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जुत्सु काइसन में। बाय द वे स्ट्रॉन्गेस्ट से याद आया कि इस पूरे चैप्टर में कहीं भी किसी भी पैनल में गोजो को नहीं दिखाया गया, मतलब गेगे ने सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया भाई एकदम से। मतलब गोजो के बारे में एक भी अपडेट नहीं है इस पूरे चैप्टर में कि भाई गोजो कैसा है, कहाँ पर है, वो जिंदा है या नहीं है, कोई अपडेट नहीं दिया। अब क्या ही कर सकते हैं भाई हम लोग। ऑफ कोर्स गेगे को ज्यादा पता होगा कि भाई स्टोरी आगे कैसी चलनी है, तो इसको उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो चलो जरा चैप्टर देखते हैं। जहाँ पिछला चैप्टर एंड हुआ था ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर गॉड ऑफ थंडर काशिमो बैटल में आता है और साथ में 2 बंदे और बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। सबसे पहले उराओमे को देखते हैं जो बड़े से लंप ऑफ आइस पे खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं दूसरे बंदे को जो कि हमारा हकारी किंजी होता है और यहाँ बैटलफील्ड में एंटर करते ही हकारी उराओमे को चैलेंज कर देता है और फिर हकारी बोलता है कि उसने प्रॉमिस किया कि वो उराओमे को जिंदा नहीं रहने देगा। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए हकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देता है और उसके अगेंस्ट उराओमे अपना आइस फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। और गाइस एक चीज अजीब है, एक बात बताओ कि इस बंदे या बंदी मतलब जो उराओमे है उसका कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है मांगा में, तो इसीलिए मैं इसको एज ए मेल रिफर कर रहा हूँ इवन दो ये फीमेल की तरह दिखता है या दिखती है जो भी कहो। जस्ट लाइक यार नारुतो में हाकू ने हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम कर दिया था भाई, याद है ना सबको या भूल गए। फिर जैसे उराओमे अपना आइस फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है हम देखते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स ऑफ आइस मतलब बड़े बड़े आइस के टुकड़े नीचे गिरते रहते हैं। हकारी का डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट होने के बाद भी सडनली द बोल्डर ऑफ आइस स्टार्ट टू एवापोरेट और काशिमा नोटिस करता है कि ये जो बोल्डर्स ऑफ आइस थे ये सुकुना को कुछ तो एक चीज देने के लिए है which was none other than the cursed weapon जिसे योरोजो ने बनाया था in exchange of binding woe of death। और ये जो cursed tool है इसका नाम है कामुतोके, जिसके साथ सुकुना और भी ज्यादा बैडस लगने लगता है। उसके बाद सुकुना एक इलेक्ट्रिक अटैक लॉन्च करता है काशिमो पर और लॉन्च करने के बाद बोलता है गुड ओल्ड टाइम्स। तो शायद इन पास्ट सुकुना ने इस टूल को यूज करा होगा तो इसी की वजह से शायद वो बोल रहे हैं, मतलब सुकुना पहले से ही ऐसा बैडस है भाई। एंड फिर हम देखते हैं कि जो काशिमो का कर्स्ड एनर्जी है वो रेसिस्टेंट हो जाता है और काशिमो पे इस अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि काशिमो सुकुना से पूछता है कि डिड यू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट और वेर यू बोर्न एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये मुझे नहीं पता कि काशिमो ने ऐसा क्यों पूछा, बट अगर स्पॉयलर्स के बेसिस पर देखें तो काशिमो को लग रहा था कि वो गेतो है। फिर सुकुना काशिमो को बोलता है कि उसे इन सब बातों के बारे में इतना नहीं पता बिकॉज़ ही वाज अनवांटेड चाइल्ड। फिर काशिमो सुकुना से पूछता है कि वो लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं विदाउट नोइंग देयर वीकनेस और उसने उन्हें अफेक्शन और मर्सी कैसे दिखाई, क्योंकि काशिमो को बिल्कुल मर्सी और अफेक्शन नहीं दिखाता और काशिमो को ये लाइन काफी ऑसम लगती है। और फिर काशिमो बोलता है कि ही सी ऑल अदर ह्यूमंस एज अ पीस ऑफ डर्ट। और इसके बाद काशिमो और भी बातें करता है सुकुना के साथ। फिर सुकुना काशिमो को एक्स्ट्रावेगेंट बोलता है। फिर सुकुना काशिमो को बोलता है कि गोजो ऐसा ही था एक्स्ट्रावेगेंट। फिर सुकुना अपने कर्स्ड वेपन से अपने सिर पर टैप करता है और बोलता है बैटल शुरू करें एंड देन द बैटल बिटवीन सुकुना एंड काशिमो ऑफिशियल बिगिंस। अब हम देखते हैं कि काशिमो सुकुना को हिट करने का ट्राई करता है अपने स्टफ से, बट सुकुना उसे ब्लॉक कर देता है यूजिंग हिज कर्स्ड वेपन। फिर काशिमो पीछे हो जाता है और अपनी कर्स्ड टेक्निक गेंजू कोहासाको को एक्टिवेट करता है जो कि ट्रांसफर हो जाता है इन समथिंग लाइक फैंटम बीस्ट एम्बर। उसके बाद सुकुना के फेस पर एक पंच लैंड करते ही काशिमो के ब्रीथ टाइप अटैक को लोड करता है और उसके सुकुना के ऊपर ब्लास्ट कर देता है। और जस्ट इस बैटल से पहले सुकुना ने गोजो का स्ट्रॉन्गेस्ट होलो भी खाया था जो कि जुत्सु काइसन हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्ट था और अब काशिमो का ब्लास्ट भी खा लिया सुकुना ने। और उसके बाद हम देखते हैं कि नरेटर काशिमो की कर्स्ट टेक्निक को एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी बॉडी को रीमेक करके ऐसे कोई भी टाइप का ब्लास्ट अटैक कर सकता है फ्रॉम हिज कर्स्ट एनर्जी ऑफ कोर्स। और जो कि उसकी कर्स्ट टेक्निक है वो एनहांस कर देती है उसकी एबिलिटी और जो वेव्स होती है उसके ब्लास्ट की, वो जिस भी चीज को छूती है वो चीज एवापोरेट हो जाती है। और ये सब करने के लिए काशिमो सप्रेस करता है अपने ह्यूमन बॉडी को, जो कि एक काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि उसकी कर्स्ट टेक्निक खत्म होते ही उसका जो ह्यूमन बॉडी है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो बिना रिवर्स कर्स्ट टेक्निक यूज करे अपनी ओरिजिनल बॉडी को रिकवर कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। शायद उसकी अलग ही प्लानिंग चल रही होगी उसके दिमाग में। और जस्ट इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और नरेटर बोलते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रीइनकार्नेशन
रीइनकार्नेशन हैज बीन रिस्टार्टेड। और यहाँ पर रीइनकार्नेशन वर्ड तो सबको पता होगा जो भी एनिमे देख रहे हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, मतलब नेक्स्ट वीक हमें एक और नया चैप्टर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ओजी, सुकुना और काशिमो की बैटल देखेंगे। और अगर सुकुना की इस फॉर्म में गोजो के साथ फाइट होती तो और भी ज्यादा मजा आता भाई। एंड हाँ, अब सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है, जो कि अगेन काशिमो के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि काशिमो ने तो भाई कह दिया, बट सुकुना एक्चुअली में यहाँ पर अपने एनिमीज को कभी भी मर्सी शो नहीं करता, मतलब वो पेलेगा भाई दबा के उनको। और हाँ, जो लोग टीवी पर इस फाइट को देख रहे थे, इतादोरी, यूता, जो भी लोग हैं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया कि वो कहाँ पर है, टीवी पर बैटल देख रहे हैं या बैटल फील्ड में आ रहे हैं गोजो को हिल करने के लिए। एंड हाँ, एक बात और बताओ कि मेगुमी इज नाउ डेड, क्योंकि सुकुना जब तक किसी को अपने फुली कंट्रोल में ना ले ले तब तक वो अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ सकता। दैट क्लियरली मींस मेगुमी इज नाउ डेड। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, हमें गोजो दिखाया जाता है या नहीं। बाकी इस चैप्टर के स्पॉयलर्स का ब्रेकडाउन खत्म होता है। अब पता नहीं सुकुना की क्या प्लानिंग है, तो उसके बारे में अब तो नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। जैसे आएगा मैं तुम लोग को यहाँ पर पूरी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो मेक श्योर कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड अगर तुम लोग अभी तक यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, दैट मींस तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो या वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आ रहा